जय भीम। नमस्कार साथियों। आज अचानक सपा वाले और कांग्रेस वाले, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये लोहिया और गांधी विचार को छोड़कर अचानक इनको अंबेडकर विचारधारा, संविधान क्यों याद आ गया? इसका खुलासा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान का ऐसा मुद्दा है, ऐसा आरक्षण का मुद्दा है, ये एक इमोशनल है, एक आधिकारिक मुद्दा है। इसको यादव समाज अपने सर आँखों पे रखता है। इस मुद्दे को झूठ भी कोई कह दे कि हम संविधान बचाएंगे तो उसके पीछे दौड़ जाता है। झूठ भी कह दे कि हम आरक्षण देंगे, उसके पीछे चल लेता भेड़ों की तरह, भेड़ की चाल की तरह। तो ये अखिलेश यादव, ये राहुल गांधी, जो बाबा साहब को किसी हर हाल में संविधान सभा में नहीं जाने देना है, खिड़की दरवाजे तक बंद कर दिए जाते हैं, वो आज अचानक गांधी विचारधारा को, लोहिया विचारधारा को छोड़कर अंबेडकर विचारधारा की तरफ क्यों लौटी? कहीं न कहीं इनकी वोट की राजनीति शुरू हो गई है। कहीं न कहीं इनको जो जाटों समाज का वोट चाहिए, बहुजन समाज पार्टी से जाटों समाज को किस तरह से तोड़ना है, इसलिए इस रणनीति पर अखिलेश यादव समाजवादियों ने ऐसा काम, पगलाने का काम, भटकाने का काम, गुमराह करने का काम जाटों समाज को शुरू कर दिया है। लेकिन जाटों समाज को भी कांग्रेस वालों के और सपा वालों के और भाजपा वालों के इतिहास को पहले पढ़ना होगा, देखना होगा, विचारना होगा, तभी इनके पक्ष में वोट देना होगा। अगर ये खरे उतरते हैं संविधान में या अंबेडकर विचारधारा पे, तभी आप वोट दें। लेकिन कहीं ना आपको लगे कि नहीं ये दिखावा कर रहे हैं, तो इनको क्यों वोट दें? तो कहीं न कहीं ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इंडिया गठबंधन बहुजन समाज पार्टी का वोट काटने के लिए, भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए, ये भाजपा की सत्ता बनती रहे, इसके लिए इंडिया गठबंधन बनाया, एक खुलासा है। और इसके लिए बहुजन समाज पार्टी सत्ता में न पहुँचे, और ये इसलिए अनेक जो मुद्दे हैं बहुजनों से जुड़े, यादव समाज से, उसको इस चोरी कर रहे हैं। गांधी माननीय कांशीराम की विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को, उसको मैनिफेस्टो जो बहुजन समाज पार्टी का है, उसमें से चोरी करके उनके वोट को सेंधमारी करने में कांग्रेस सपा वाले पूरी तरह से माहिर हैं और लगातार ये गुमराह, भटकाने का और इनको लालच देने का, इमोशनल करने का पूरा नौटंकी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इनके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये बाबा साहब की विचारधारा से लेना देना कुछ नहीं है। संविधान में काफ़ी दिखा देने से क्या ये संविधानवादी हो गए? क्या जाटों समाज इस पर जवाब देगा? कि यादव
इसी जाटव समाज को अभी तक अपने घर में खाना नहीं खिलाता है अपने थाली में। वो आज कैसे इस जाटव समाज के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलकर चल सकता है। तो कहीं न कहीं ये इनका जातिवादी मानसिकता झलक रही है। अचानक इनको लोहिया विचारधारा छोड़ने का, गांधी विचारधारा छोड़ने का क्या जरूरत डाल पड़ी? सवाल इस पे है। आखिर जो समाजवादी पार्टी लोहिया विचारधारा को लेके चली थी, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी गांधी विचारधारा को लेकर चले थे, ब्राह्मण विचारधारा को लेकर चली थी। आज वो अचानक क्यों ये अचानक अम्बेडकर विचारधारा पर लौट रही है? इसका तो कुछ न कुछ साजिश होगा, कुछ न कुछ तो स्वार्थ होगा ही। इस पे न क्यों जाटव समाज विचार करता है, तो उसको अफसोस समझना होगा। वही 26 जून को उसी प्रतिमा हटाने के आंदोलन में ये लोग क्यों नहीं पहुँचे, इसमें भी सवाल इनसे होना होगा। तो सभी लोग बहुजन समाज पार्टी को ही मजबूत करने का प्रयास करें, क्योंकि बहुजनों की एक ही पार्टी है, संविधान बचा सकती है, सत्ता में रहेगी तो सिंगोल भी हटा सकती है, हर काम बहुजनों का अधिकार भी दे सकती है, आरक्षण भी दे सकती है। लेकिन ये लोग केवल आपको वोट की वजह से भटकाने में लगे हुए हैं, इमोशनल ड्रामा करने में लगे हुए हैं। तो हमें इन इमोशनल ड्रामे को नाकाब करना होगा और इन लोगों को दोबारा सत्ता में या दोबारा जीत कर न आए और भाजपा, सपा, कांग्रेस वालों को ही हराना होगा। जय भीम।